Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गुने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है, तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने प्रीवियस सेशन में ट्रेड किया या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि हमने क्रूड ऑयल, नेट गैस, मिनी एंड अगेन क्रूड ऑयल में एक ट्रेड लिया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक नेट गैस मिनी का ट्रेड था, हमारा कॉल ऑप्शन लिया था हमने। अराउंड 1 PM के अराउंड ये कॉल एंट्री बनी थी। हमारी एंट्री थी लगभग 19.2 की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और हमारा टारगेट 1 एंड टारगेट 2 यहाँ पे अचीव हो जाता है, और प्रीमियम ने लगभग हाई लगाया था 21.8 का। तो हमने अच्छा खासा यहाँ पे एक रैली कैप्चर की है। अगर दूसरे ट्रेड की बात करें तो ये क्रूड ऑयल मिनी का 8500 कॉल ऑप्शन हमने दिया था। हमारी एंट्री थी 843 की। यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो, ये इवनिंग 7 के बाद का ट्रेड था, क्योंकि हमारे इवनिंग सेशन में वॉलेटिलिटी अच्छी कैप्चर कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारी एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, 15 पॉइंट्स अबव हमारा फर्स्ट टारगेट एंड उसके 10 पॉइंट अबव हमारा सेकेंड टारगेट, और हमारा टारगेट एक ही कैंडल में हमें 920.45 के लेवल्स देखने को मिले। और अगर थर्ड ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था शाम 5:30 के बाद में। यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है एंड सिंगल कैंडल में हमारा टारगेट 1 एंड टारगेट 2 हो जाता है। इतने ही क्विक टारगेट 1 एंड टारगेट 2 होने के कारण और विथ राइट स्ट्रैटेजी, अगर आपको ऐसे ट्रेड चाहिए तो कमेंट में दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक करना, जो कि है फ्री कम्युनिटी लिंक, ताकि आप हमसे कनेक्ट कर पाए। तो एक बार क्रूड ऑयल की इनसाइट्स देखने से पहले मैं क्रूड ऑयल ट्रेड के बारे में बात करना चाहूँगा, जो मैंने पिछले YT सेशन में दिया था। यहाँ पे लॉन्ग एंट्री हमने बनाई थी 8600 के ऊपर, और जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक लॉन्ग एंट्री बनाई थी, और जैसे ही हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है, हमारा फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट अचीव हो जाता है। चलो चलते हैं, इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच वॉर जैसी सिचुएशन है, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी चल रही है, और बीच में फंसा है क्रूड ऑयल मार्केट, जो बिल्कुल पागल हो गया है। आज समझेंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आप क्या कर सकते हैं। अभी ब्रेंट क्रूड ट्रेड हो रहा है 98 से $100 पर बैरल के आसपास, और WTI लगभग 92 से $93 पर है। ये प्राइसेस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? 3 रीजंस हैं। पहला, अमेरिका ने ईरान के साउथर्न रीजन में मिलिट्री स्ट्राइक्स किया है। US के कहना है कि ये डिफेंसिव स्ट्राइक्स थे, लेकिन इम्पैक्ट तो मार्केट पे भी हुआ। दूसरा देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, जो दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट है, वो अभी भी रिस्ट्रिक्ट है, मतलब इसकी सप्लाई अनसर्टन है। अगर तीसरा पॉइंट देखें तो पीस नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन कोई फाइनल डील अभी तक नहीं हुई। इस अनसर्टिनिटी ने ट्रेडर्स को भी नर्वस कर दिया है। अब थोड़ा समझते हैं हुआ क्या है एग्जैक्टली। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के पास एडिशनल मिलिट्री एक्शंस लिया, ईरान पर शिपिंग रूट्स को थ्रेटन करने के आरोप लगाते हुए। ईरान ने जवाब में रिटेलिएशन की वार्निंग दी है, लेकिन और ये इम्पॉर्टेंट है कि डिप्लोमेसी बंद नहीं हुई है। दोहा में और कुछ बैक चैनल नेगोशिएशन में बात चल रही है। US ऑफिशियल्स ने खुद कहा है कि फाइनल एग्रीमेंट आने में सेवरल डेज लग सकते हैं। तो सिचुएशन ये है कि एक हाथ में मिसाइल और दूसरे हाथ में डिप्लोमेसी की बात चल रही है। ये कॉम्बिनेशन है मार्केट को इतना वॉलेटाइल बना रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को समझे तो दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। अगर ये रूट डिस्टर्ब होता है तो सऊदी अरेबिया, इराक, UAE सबका ऑयल एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हो सकता है। अभी शिपिंग मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गया है, टैंकर कंपनीज रिस्क ले रही है, ये रूट अवॉइड कर रहे हैं। इसका सीधा असर हमें सप्लाई पे दिख सकता है, प्राइसेस ऊपर जा सकती है। और इंडिया के लिए भी ये रिलेवेंट है। हम गल्फ से बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर प्राइसेस ऐसे ही रहें या बढ़े तो पेट्रोल डीजल प्राइसेस पर अभी भी प्रेशर आ सकता है। तो समराइज करें तो ऑयल प्राइसेस हाई है और वॉलेटाइल है। US ईरान टेंशन्स मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों लेवल्स पर चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अभी रिस्ट्रिक्टेड है। कोई भी कॉन्क्रीट डील आने में कुछ दिन और लग सकते हैं। मार्केट अभी न्यूज़ ड्रिवन है। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती, एग्रीमेंट हो या एस्केलेशन, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। एक बार देख लेते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है, और हम देख सकते हैं
कि डेली के चार्ट में क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का डाउनसाइड ब्रेकआउट दिया है। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट एक हायर लो एंड लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है। अगर आज स्पेसिफिक दिन की बात करें तो आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग दिखी है, तो 15 मिनट में जाके आज के लेवल्स देख सकते हैं कि जहाँ पे हम लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री प्लान कर पाए। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद प्राइसेस यहाँ पे मेजर कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ये 15 मिनट के कैंडल्स है। पहली बात करते हैं शॉर्ट एंट्री की। शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट होगी बिलो 8810 के नीचे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8780 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 8750 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 8840 का। और दोस्तों अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो चांसेस है कि ये गैप फिल करने यहाँ तक आ सकता है, तो इसी लॉजिक से एक लॉन्ग एंट्री प्लान हो सकती है। 8920 से लेके हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8950 एंड सेकेंड टारगेट होगा 8980 का। ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स फॉर क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों उससे पहले मैंने एक वाईटी सेशन में लॉन्ग एंट्री दी थी नेचुरल गैस में, और आप देख सकते हो लॉन्ग एंट्री यहाँ पे दी थी और हमारी एक्टिवेट भी हो जाती है। और विद इन 2 एंड 3 कैंडल्स जो कि 15 मिनट्स की है, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मोस्टली अचीव हो जाता है। तो बढ़ते हैं इसके फंडामेंटल्स में। दोस्तों नेचुरल गैस मार्केट में एक बड़ी चीज़ हो गई, $3 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल टूट गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर था ट्रेडर्स के लिए। आज समझेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। अभी हेनरी हब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है $2.88 से $2.95 पर MMBTU के बीच में। $3 के नीचे आना ये टेक्निकली और साइकोलॉजिकली दोनों इंपॉर्टेंट बात है। जब कोई बड़ा राउंड नंबर टूटता है तो मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट और स्ट्रांग हो जाता है। और अभी 3 चीज़ें देखते हैं जिसको प्राइस नीचे पुश कर रहा है। पहला है स्टोरेज इंजेक्शन स्ट्रांग है, मतलब गैस का बैकअप बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा है, सप्लाई कंफर्टेबल है। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्शन ज़्यादा है। अमेरिका में गैस प्रोडक्शन अभी पीक लेवल्स के आसपास है, ज़्यादा सप्लाई, कम प्राइस, सिंपल इकोनॉमिक्स। तीसरा पॉइंट है वेदर ने डिसअपॉइंटमेंट दी, कूलर फोरकास्ट आए हैं, मतलब एसी डिमांड नहीं बढ़ी, जितने ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे डिमांड का वो स्पार्क नहीं मिला। तो अभी क्या करें? माइल्डली बेरिश और साइडवेज मार्केट यहाँ पे दिख रहा है, मतलब बड़ी गिरावट भी नहीं है, बड़ा बाउंस भी नहीं है, एक धीमा नीचे से एक ड्रिफ्ट जाता हुआ दिख रहा है। जब तक वेदर कोई सरप्राइज नहीं देता या कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट नहीं होता, मार्केट इसी रेंज में घूमेगा। ट्रेडर्स अभी वेट एंड वॉच मोड में हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि $2.88 एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है। अगर ये भी टूटता है तो अगले मीनिंगफुल सपोर्ट $2.60 से लेकर $2.70 के पास है। नज़र रखना इस लेवल पे। अब बात करते हैं मीडियम टर्म की, क्योंकि पिक्चर सिर्फ बेरिश नहीं है। 3 कैटलिस्ट है जो मार्केट को वापस ऊपर ले जा सकते हैं। पहला है जून के हीट वेव्स का फोरकास्ट। अगर अगले कुछ हफ्तों में यूएस में स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स फोरकास्ट आते हैं तो कूलिंग डिमांड बढ़ सकती है। दूसरा है LNG एक्सपोर्ट। अमेरिका से लिक्विफाइड LNG का एक्सपोर्ट अभी ग्रो कर रहा है। अगर एक्सपोर्ट और तेज़ होता है तो डोमेस्टिक सप्लाई टाइट होगी और प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। तीसरा पॉइंट है मिडल ईस्ट टेंशन। हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज एंड यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स, अगर वो सिचुएशन और एस्केलेट होती है तो ग्लोबल LNG सप्लाई पे एक हमें टाइटनेस देख सकते हैं। ये 3 चीज़ें एक साथ हुई तो $3 वापस आ सकता है और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो दोस्तों नेचुरल गैस एक ऐसा मार्केट है जो वेदर और जियोपॉलिटिकल दोनों पे डिपेंड रहता है, इसलिए ये इतना इंटरेस्टिंग है ट्रैक करने के लिए। एक बार देख लेते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर प्रीवियस प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी हो सकता है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में जाए तो प्राइस ने आज एक गैप अप ओपनिंग दी है और गैप अप ओपनिंग के साथ वो अभी निचले लेवल पर एक कंसोलिडेशन जोन में है। मोस्टली मॉर्निंग में नेचुरल गैस में ट्रेड ज़्यादा मिलते नहीं, तो इसके अराउंड 4 PM के बाद हमें एक ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एक बार 15 मिनट में जाके इसके लेवल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं शॉर्ट एंट्री की। हमारी शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट होगी बिलो 287। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 285 का
एंड सेकेंड टारगेट होगा 283 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 289 का। ये थे शॉर्ट एंट्री लेवल्स। और लॉन्ग एंट्री की अगर बात करें तो 290.5 एक अच्छा जोन है लॉन्ग के लिए, उसके ऊपर 292.5 एंड सेकेंड टारगेट होगा 294.5 का। ये थे टेक्निकल लेवल्स फॉर नेचुरल गैस लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स। अगर ऐसे ही डेली लेवल्स अगर आपको जानना है और या फिर आप कमोडिटी में इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। उसके साथ ही टीजी लेवल ऐप हमारा आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर ऐप पे। यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट डेली निफ्टी लेवल्स 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। यहाँ पे हमारी कम्युनिटीज़ है जैसे कि निफ्टी, इक्विटी एंड कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री एसएल टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज पर द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप जॉब गोइंग हो या फिर मॉर्निंग में ट्रेड करना का टाइम नहीं मिलता हो तो इवनिंग सेशन एक अच्छा टाइम होगा, वहाँ पे वॉलेटिलिटी अच्छी रहती है कमोडिटी सेगमेंट में। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।